हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, रेडॉक्स सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोस्तों, गैल्वेनिक सेल को इतने नामों से जाना जाता है, वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या रेडॉक्स सेल। इसका काम क्या होता है दोस्तों? गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 बीकर्स रखे हुए हैं। हमें गैल्वेनिक सेल का प्रोसीजर है, किस तरीके से गैल्वेनिक सेल वर्क करता है, हाउ टू वर्क ऑफ गैल्वेनिक सेल। आज हम सीखेंगे गैल्वेनिक सेल विद इजी वे में फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक जिंक सल्फेट का विलयन है जो कि 1 मोलर का है, और कॉपर सल्फेट का विलयन है जो कि 1 मोलर का है। इन इक्वल सॉल्यूशंस हैं। हमने जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डाल रखी है और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डाल रखी है। क्लियर फ्रेंड्स? 2 बीकर्स हैं। देखिए, अब जो जिंक सल्फेट की जो हमने जो टूटा है, जो जिंक साइन में टूटेगा, सीधी सी बात है, और कॉपर कॉपर साइंस में टूटेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिंक से है, इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं किसी बैटरी के माध्यम से, तो देखिएगा यहाँ पे हम एक लगा देते हैं बल्ब। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो जिंक है, जिंक किस में टूट रहा है? जिंक आयनों में, कॉपर का जो है जी। अब देखिए होता क्या है कि जो हमने इसे जोड़ दिया है एक बल्ब के माध्यम से। जिंक काय में टूट रहा है? जिंक आयन में, यानी कि ये यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनों को आउटर सर्किट से होकर के हमारे, ये है दोस्तों लेफ़्ट साइड, ये है दोस्तों आर साइड, ठीक, यानी कि राइट साइड है। अगर इसकी बात करेंगे हम तो ये है एनोड और ये है कैथोड। क्लियर फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन बह करके कहाँ जा रहे हैं हमारे, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव कर रहे हैं। अब जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव कर रहे हैं तो जितने ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब क्या होंगे? कॉपर की छड़ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। और जब ये कॉपर की छड़ पे डिपॉजिट होंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को ये गेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कॉपर की जो छड़ है वो कैसी होती जाएगी? भारी होती जाएगी, और भारी होने के कारण उसका वेट भी ज़्यादा होता जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर साइड से इधर की साइड बह रहे हैं तो करंट उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या करेगा? फ्लो करेगा फ्रेंड्स। क्या करेगा फ्रेंड्स? फ्लो करेगा। बात कर लेते हैं कि जिंक जो है हमारा सॉलिड से कन्वर्ट हुआ जिंक आयंस के अंदर। मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कि यहाँ पे 0 है, यहाँ +2 है। अगर बात करी जाएगी यहाँ की तो 0 से +2 की ओर मूव करा, इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर्स में आयंस में है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड के अंदर है। तो इसका मतलब होगा कि ये +2 है और यहाँ 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रेंड्स रिडक्शन हो रहा है। तो हमारा कैथोड पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? रिडक्शन। वेरी गुड। और एनोड पे ऑक्सीडेशन। और जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि जिंक जब अपने आयन छोड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एनोड पे, इसलिए माइनस चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब माइनस इधर से और मूव कर रहे हैं ये, यानी कि लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किधर की साइड में? राइट साइड में। तो क्या हो रहा है? इसके करंट फ्लो साइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये बल्ब जलने लग जाएगा। यहाँ पे ये बल्ब जलने लग जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो है हमारा, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये है साल्ट ब्रिज, जिसे हम कहते हैं लवर सेतु फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं KCl ले लेता हूँ। देखिए, इसका कार्य इतना सा है बस कि जब यहाँ से ये जिंक आयंस में टूट रहा है तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए भी तो होना चाहिए न्यूट्रलाइज। इसलिए ये क्या करेगा? ये जिंक जो है, जिंक के साथ क्या कर लेगा? यानी क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिंक क्लोराइड यहाँ से फॉर्म होगा।
और ये सल्फेट आयन है, ये पोटेशियम के साथ संयुक्त कर लेगा। पोटेशियम के साथ संयुक्त करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो बन के तैयार होगा पोटेशियम सल्फेट। क्लियर, क्योंकि इन्हें बैलेंस करने के लिए सॉल्यूशन होगा। भाई इधर कमी हो रही है, जिस तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक नाइफ है और अगर मैं उससे घिसता जा रहा हूँ, कंटिन्यू घिसता जा रहा हूँ, तो क्या होगा, पतली होती जाएगी। इसका मतलब उसमें कुछ कमी हो रही है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे अब उससे करने के लिए क्या है, हम बैलेंस करते हैं, वही बैलेंसिंग हम यहाँ पे प्रक्रिया कर रहे हैं। अब इन दोनों रिएक्शनों के बारे में हमें पता पड़ चुकी है कि हमारे पास एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास, ये हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, जो भी हम KCl है, NaCl कुछ भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरीके से ये जो है हमारे पास ये मोलर के सॉल्यूशंस हैं जो हमने इसमें भर रखे हैं, और उन्हीं के सॉल्यूशन में उन्हीं की छड़ को डुबा रखा है। अब इस रिएक्शन को एक कंप्लीट रिएक्शन कैसे बनाते हैं, देखिए। जिंक से हमारा किस में टूटा है, यानी जिंक सॉलिड से हमारा किस में टूटा है फ्रेंड्स, जिंक आयन में। वेरी गुड। अब जब जिंक आयंस में टूटा है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ेंगे हम 2। वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, दूसरा कॉपर सॉलिड में बना है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देंगे। तो अब इसका अगर हम कहें कि कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, जिंक से जिंक प्लस कॉपर से कॉपर। तो ये क्या है हमारे पास, जिंक तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट सेल रिएक्शन जो गैल्वेनिक सेल है वो कंप्लीट होती है विद दी हेल्प ऑफ केमिकली, यानी केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट किया हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि जिंक आयन में टूटा है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है, एनोड है। क्लियर। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ हो रहा है दोस्तों, आपका कैथोड पे। वेरी गुड। तो इस तरीके से पता कर लेते हैं। इस डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा ये है हमारा साल्ट ब्रिज का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, साल्ट ब्रिज का, जिसे हम कहेंगे लवण सेतु फ्रेंड्स। अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं मैक्सिमम तौर पर। देखिए एक कैथोड की जो कि हमारे छड़ है, हमारे पास एनोड की है, जिंक का है, और ये एक लवण सेतु है। इसके बिना ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, और ये क्योंकि इसके बिना इसलिए नहीं, क्योंकि इधर भी कमी होगी, इधर भी कमी होगी, तो दोनों साइड हमें बैलेंस करके चलना है। और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, उसके माध्यम से हमें पता पड़ रही है कि बल्ब लाइट जल गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वैद्युत धारा प्रवाह होने लगी है। आप इसे किस तरीके से याद रख सकते हैं इस ट्रिक को, छोटी सी को। देखिए इसमें मतलब है लेफ़्ट साइड है, एनोड है, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। लेफ़्ट साइड एनोड पे ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है लाओ कुछ दो ने। और यहाँ पे अगर बात करें आर, यानी कि राइट साइड में CR, अगर इसकी बात करूँ मैं फ्रेंड्स तो ये होगा RCR। ये इसका मतलब गाड़ी की RC होती है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में एक में, आई थिंक सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड वैलेंसी चैप्टर्स के अंदर, वहाँ पे मैंने आपको बताया था RC इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, राइट साइड है। ठीक फ्रेंड्स, बहुत सारे चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, और परमाणु क्रमांक पर भी मैंने RC को बताया है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे लाओ और RC, इस माध्यम से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनिक सेल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है गैल्वेनिक सेल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जाम से। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं नीट एंड जी के। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब and comment and like to any other students. Thank you for watching my video. Thank you very much.